नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का रिलेशन बहुत पुराना और गहरा माना जाता है, जो साल 2000 की शुरुआत से चलता आ रहा है। इसे डिटेल से समझने के लिए हमें कई घटनाओं और फैक्ट्स को देखना होगा, जो मोदी और अडानी की दोस्ती और उनके बिजनेस रिलेशन को समझने में हेल्पफुल होगा। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का रिलेशन 2002 से शुरू हुआ, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात दंगों के बाद इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे थे। इस दौरान बहुत से बिजनेस लीडर और इंटरनेशनल कंपनीज गुजरात में निवेश करने से कतरा रहे थे, लेकिन गौतम अडानी ने मोदी का साथ दिया और गुजरात में अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाया। अडानी ने मोदी की वाइब्रेंट गुजरात समिट में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने निवेश के माध्यम से मोदी के विकास के एजेंडे का समर्थन किया। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। गुजरात दंगों के बाद मोदी के लीडरशिप में ऑर्गेनाइज्ड वाइब्रेंट गुजरात समिट में अडानी ग्रुप ने बड़े पैमाने पर निवेश किया और राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्रमुख भूमिका निभाई। यह मोदी और अडानी की पहली पब्लिक पार्टनरशिप थी, जिससे दोनों का पॉलिटिकल और बिजनेस रिलेशन मजबूत हुआ। गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया। यह एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, जिसे मोदी सरकार के अंदर मंजूरी मिली और अडानी को फायदा हुआ। अडानी ग्रुप ने भारत के प्रमुख हवाई अड्डों के लिए बोली लगाई और बड़े टेंडर्स जीते। मोदी सरकार के तहत कानूनों में बदलाव हुए, जिससे प्राइवेट कंपनियों को हवाई अड्डों का संचालन करने की अनुमति मिली। इससे अडानी समूह को सीधे तौर पर फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने कई प्रमुख हवाई अड्डों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जैसे लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम आदि। यह माना जाता है कि सरकार ने नीतियों में बदलाव कर अडानी को इन ठेकों को जीतने में मदद की। अडानी समूह को कई राज्यों में कोयला खदानों का अधिकार मिला, जिसमें खदानों की नीलामी प्रक्रिया में छूट दी गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कोयला खदान नीलामी के नियमों को बदला गया था। मुंद्रा पोर्ट, जो अडानी समूह का प्रमुख पोर्ट है, मोदी सरकार के तहत तेजी से विकसित हुआ। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट बन गया और यह अडानी के बिजनेस साम्राज्य के विस्तार का प्रमुख केंद्र बना। आइए अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट और आरोप के बारे में। जनवरी 2023 में अमेरिकी वित्तीय शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अडानी समूह ने कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया है। आरोप थे कि अडानी समूह ने शेयरों में हेराफेरी और लेखांकन में धोखाधड़ी की है। अडानी समूह ने अपारदर्शी विदेशी कंपनियां, यानी ऐसी कंपनीज जो अक्सर किसी ऐसे देश में रजिस्टर्ड होती हैं जहां की कानूनी और वित्तीय व्यवस्था बहुत लचीली होती है, जिससे उनके असली मालिकों और फंड्स का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, और इनका इस्तेमाल टैक्स बचाने, धन को छिपाने और कानूनी नियमों से बचने के लिए किया जाता है। अडानी ने ऐसी कंपनीज का इस्तेमाल करके अपने शेयरों की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई। विदेशी कंपनियों के माध्यम से खुद के शेयर खरीदकर शेयर बाजार में हेराफेरी की गई, जिससे अडानी समूह के शेयरों का मूल्य बढ़ा। जब किसी कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से बढ़ती है, तो इससे नए निवेशक आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस कंपनी में निवेश करना लाभदायक होगा। अगर अडानी समूह की कंपनियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हों, तो इससे बाजार में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत होती है, जिससे और भी ज्यादा लोग इन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। इस प्रकार कंपनी की पूंजी में बढ़ोतरी होती है और समूह के व्यापार का विस्तार आसान हो जाता है। जब किसी कंपनी की शेयर कीमत बढ़ी हुई होती है, तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान उस कंपनी को कर्ज देने में ज्यादा उत्सुक होते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत है। अडानी समूह ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स जैसे पोर्ट्स, हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र आदि में निवेश किया। शेयर की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से उन्हें इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बैंकों और निवेशकों से कर्ज लेना आसान हो गया। उदाहरण के लिए अडानी समूह ने कई सरकारी परियोजनाओं के लिए बिड्स जीती, जिनमें बुनियादी ढांचे और ऊर्जा के क्षेत्र शामिल थे। बैंक और वित्तीय संस्थान इस समूह को इसलिए कर्ज देने में सक्षम थे क्योंकि अडानी समूह की बाजार मूल्यांकन उच्च स्तर पर थी, भले ही वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन से इसका कोई संबंध ना हो। शेयर की ज्यादा कीमत का मतलब यह भी है कि प्रमोटर अपने कुछ शेयर बेचकर बड़ी राशि जुटा सकते हैं और फिर भी कंपनी पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। इससे अडानी समूह को अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए पूंजी मिलती रही, जैसे बंदरगाह, कोयला खदानें और ऊर्जा।
अदानी समूह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुराना संबंध होने के कारण कई बार अदानी समूह को सरकारी अनुबंधों और परियोजनाओं में प्राथमिकता मिलती दिखी। जब अदानी समूह की शेयर कीमतें बढ़ीं और कंपनी की बाजार स्थिति मजबूत दिखी, तो इससे अदानी समूह को सरकारी अनुबंध जीतने में आसानी हुई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठने लगे कि मोदी सरकार ने क्या अडानी को इस तरह के कार्यों के लिए छूट दी थी, या क्या सरकार ने अडानी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों को धीमा किया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2014 में SEBI को अडानी समूह के शेयरों में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस जांच में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मोदी और अडानी के संबंधों पर आलोचना इसलिए भी होती है क्योंकि मोदी के नेतृत्व में कई नीतिगत बदलाव किए गए, जिनसे अडानी समूह को सीधा फायदा हुआ। इस नीतिगत बदलावों से अडानी ने अपने बिजनेस साम्राज्य का विस्तार किया और उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ी। मोदी सरकार के तहत अडानी ग्रुप ने कई बिजली उत्पादन और वितरण परियोजनाओं में निवेश किया और लाभ उठाया। इसके अलावा अडानी को कई कोयले ब्लॉकों के विकास की अनुमति दी गई, जिससे बिजली उत्पादन में उनका नियंत्रण बढ़ा। अडानी समूह को कई राष्ट्रीय हाईवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी टेंडर्स मिले। इन प्रोजेक्ट से अडानी समूह की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई। मोदी और अडानी के संबंधों को साबित करने वाले कुछ ठोस प्रमाण हैं, जिनमें से मुख्य है मोदी का 2014 में अडानी के विमान से उड़ान भरना। जब नरेंद्र मोदी 2014 के आम चुनावों में जीतने के बाद दिल्ली जा रहे थे, तब उन्होंने अडानी की निजी विमान का उपयोग किया। यह घटना मोदी और अडानी के करीबी रिश्ते का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। अडानी समूह का तेजी से बढ़ना 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी समूह के शेयरों का मूल्य आसमान छूने लगा। अडानी समूह की संपत्ति 2013 में $8 बिलियन से बढ़कर 2022 में $288 बिलियन हो गई। यह वृद्धि न केवल अडानी के व्यावसायिक कौशल का परिणाम है, बल्कि इसे मोदी सरकार के समर्थन और नीतिगत बदलावों का भी योगदान माना जाता है। विपक्षी दलों और कई मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार यह कहा जाता रहा है कि मोदी के नेतृत्व में अडानी को फायदा पहुंचाया गया। इन आरोपों के बावजूद मोदी और अडानी ने हमेशा यह कहा है कि उनका रिश्ता पूरी तरह से पारदर्शी और बिजनेस है। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच का रिश्ता बिजनेस और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से काफी गहरा और पुराना है। अडानी ने मोदी के विकास एजेंडे का समर्थन किया और बदले में मोदी के नेतृत्व में अडानी का बिजनेस साम्राज्य तेजी से बढ़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और OCCRP दस्तावेजों ने इस रिश्ते को और विवादास्पद बना दिया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या अडानी को मोदी सरकार के तहत विशेष लाभ मिला है। नरेंद्र मोदी की नीतियों ने तेज आर्थिक विकास और व्यावसायिक विस्तार को बढ़ावा दिया, जिसमें अडानी समूह ने प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि नीतिगत पक्षपात और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने यह सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या मोदी सरकार ने अडानी को अनुचित लाभ पहुंचाया। क्या यह अच्छा है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक ओर यह राष्ट्रीय विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर इससे शासन और व्यावसायिक नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।